बच्चों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं कुछ प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं और बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर हैं। बलिया के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर का भवन भी जर्जर हो चुका है। स्कूल की दीवारों में पड़ी दरारें न सिर्फ शिक्षकों को बल्कि बच्चों को भी डराती हैं। छतों से पानी भी टपकता रहता है और तो और यहाँ क्लासरूम में भी रसोइया खाना भी बनाता है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कई ऐसे विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो चुके हैं, न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि उनके पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर में हैं और हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये प्राथमिक विद्यालय जर्जर हो चुका है। इसके बावजूद यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, कितना खतरा है। यहाँ पर आप देखिए, ये क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं और ये इस बिल्डिंग का हाल है कि ये पूरी दीवारें फट चुकी हैं और ऐसी खतरनाक स्थिति में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। इसके अलावा इस विद्यालय में जगह की कमी है, स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा रूम नहीं है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर ही जो है रसोइया खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं। तो ये क्लासरूम में खाना बन रहा है और ये बच्चे हैं जो कि यहाँ पर इस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि ये दीवार है और इस दीवार पे बड़े बड़े निशान बन चुके हैं और इन निशानों के जरिए जो है बाहर बारिश का पानी जो है वो क्लासरूम के अंदर आता है। मोहम्मदपुर प्राथमिक विद्यालय का जहां उसका भवन जो है जर्जर हो चुका है। इसके अलावा जगह की कमी की वजह से क्लासरूम के अंदर ही रसोइया खाना भी बनाती हैं और ऐसी परिस्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बलिया से मनोज चतुर्वेदी, जी मीडिया। हमारा विद्यालय काफ़ी जर्जर हो चुका है और इसके कारण बच्चों का नामांकन भी बहुत कम होता है और बरसात के मौसम में बच्चे भी कम आते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में का जो भवन है उसकी क्या स्थिति है? सर, जगह जगह क्रैक है, बिल्डिंग पेंट वेंट सब झड़ रहे हैं, सीमेंट भी झड़ रहा है, जिसके कारण बच्चे भी कम आते हैं। तो आप लोगों को डर लगता है? यस सर, डर तो लगता ही है, लेकिन नौकरी ये करना ही है। बारिश के समय क्या स्थिति? बारिश के समय में सर दीवार सारे उसका रिसाव होता है पानी का, जिसके कारण भय बना रहता है। हरदोई के 52 विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चिंतालपुर में जर्जर भवन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर छत के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जर्जर छत की वजह से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की जान पर भी संकट बना हुआ है। यही नहीं, स्कूल में शौचालय की व्यवस्था भी बेहद खराब है। स्कूल में पिछले 1.5 साल से नई बिल्डिंग का काम चल रहा है, जिससे यहाँ जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस समय हम मौजूद हैं 52 विकास खंड के खालेपुरवा प्राथमिक विद्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। बारिश होने के बाद में यहाँ पर पानी भर गया है। ऐसे में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये विद्यालय का अतिरिक्त कक्ष है, जिसे जलभराव की वजह से बंद करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ जलभराव की वजह से यहाँ पर बच्चे नहीं निकल सकते हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये क्लासेस में जो है अध्यापक पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर अध्यापन कार्य चल रहा है। लेकिन आपको देखिए कि यहाँ पर ये पानी है और पानी से होकर ही यहाँ पर अध्यापकों और बच्चों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। ऐसे में काफी जो है दिक्कतें यहाँ के अध्यापकों को और बच्चों को होती हैं। समय से ये समस्या है, जब भी बारिश होती है तो विद्यालय लबालब पानी से भर जाता है और जलभराव की स्थिति की वजह से यहाँ के शिक्षकों या बच्चे इस पानी से होकर ही निकलते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए काफी जोखिम भी बना रहता है, बच्चे फिसल भी जाते हैं और पानी में गिर भी जाते हैं। हालांकि इसके लिए अपने अधिकारियों और ग्राम प्रधान से भी यहाँ के शिक्षकों ने बात की, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला। हरदोई से आशीष द्विवेदी, जी मीडिया। तो वहीं देवरिया में प्राथमिक स्कूलों की हालत भी गंभीर है और यहाँ बरसात के मौसम में स्कूल कैंपस में पानी भरा हुआ है। स्कूल में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है और सबसे बड़ी बात, अध्यापक समय से स्कूल नहीं आ रहे, जिससे बच्चों के भविष्य पर संकट बना हुआ है। सरकारी फाइलों में बेसिक विभाग की जो सरकारी फाइलें हैं उसमें सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जाता है। स्कूल
जो पोजीशन है, स्कूल में क्या स्थिति है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाया जाता है। पीने का स्वच्छ पानी है, अच्छे वातावरण लड़के पढ़ते हैं, कुर्सियाँ अच्छी हैं। लेकिन इन्हीं जो फाइलों में वादे किए गए हैं, जिस पर माना गया कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, इसी वादों की पड़ताल करने जब हम देवरिया के एक प्राथमिक स्कूल पहुंचे तो वहाँ की तस्वीर जो है वो हैरान करने वाली है। और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय टणवा है, देवरिया सदर का विद्यालय है। और स्थिति इस विद्यालय की है कि यहाँ जो कैंपस है, इस बरसात के मौसम में पानी लगा हुआ है। आप यहाँ सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, बराबर यहाँ गिरने का खतरा है। चारों तरफ पानी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पीने की जो स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, सरकार की मूलभूत आवश्यकता में है, वो पानी यहाँ नहीं है। बच्चे यहाँ से दूर जाते हैं स्वच्छ पानी पीने के लिए। यहाँ का जो पीने का पानी का पंप है वो खराब पड़ा हुआ है। जो शौचालय के पास जो टंकी है, जो वहाँ जो बेसिन है, वहाँ टोटी नहीं है। तो लगभग पूरी तरह सुविधाओं का टोटा इस विद्यालय में है। और हमारे साथ यहाँ के बच्चे हैं जो शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने देखा ये एक शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, समय से मौजूद हैं, पर बाकी शिक्षक कब आएंगे और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो जो उनकी चुप्पी है इस बात को दिखा रही है कि इस स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। नहीं, अभी आपने इस मामले को संज्ञान में लिया है तो मैं तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके स्थलीय निरीक्षण कराते हुए अगर इस तरह की समस्या पाई जाएगी तो तत्काल निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। मैडम, शिक्षक भी समय से नहीं आ रहा है। ये संज्ञान में नहीं है। ऐसे सामान्य दिशा में तो शिक्षक समय से जाते हैं विद्यालय, लेकिन अगर इस तरह की शिकायत आई तो इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय की हालत जर्जर है और जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नगर क्षेत्र के विजयलक्ष्मी नगर प्राथमिक विद्यालय की हालत का जायजा लिया। स्कूल एक कमरे के ही सहारे चल रहा है और यहां एक भी सहायक अध्यापक तैनात नहीं है। शिक्षा मित्र के सहारे ही स्कूल कई सालों से संचालित हो रहा है और इतना ही नहीं, एक कमरे में ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है और उसी में किचन की व्यवस्था और इस कमरे में कबाड़ भरा हुआ है। मौजूद है नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विजयलक्ष्मी नगर में। आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय विजयलक्ष्मी नगर में मौजूद है। आपको लिए चलेंगे। स्कूल की हालत दयनीय है, स्थिति भी जर्जर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शिक्षा मित्र के सहारे ही पूरा विद्यालय चल रहा है। ये बच्चे, कुछ ही बच्चे विद्यालय में हैं जो कि यहाँ पर सीट बेंच पर बैठे हुए हैं। अव्यवस्थाओं का बोलबाला इतना है। इसी कमरे में आप देख सकते हैं कबाड़ भरा हुआ है पूरी तरीके से। और यहाँ पर जो इकलौती शिक्षा मित्र हैं वो यहाँ अपने समय से पहुंचती है और पढ़ाई कराती है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं इसी कमरे में ये जो किचन की व्यवस्था भी है, सिलेंडर भी रखा हुआ है। और बच्चों को हादसा अगर हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि बात को हादसा होने के बाद शिक्षा विभाग बड़ी बड़ी बातें करता है। कहीं न कहीं स्कूल देख सकते हैं सामने, इसमें दीवारें जो है उन पर पानी टपक रहा है। स्कूल की स्थिति पूरी तरीके से दयनीय और जर्जर है। कैसे होगी पढ़ाई और कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था? लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग है उसकी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही है। क्या होगी पढ़ाई जब ऐसी होगी बदहाल व्यवस्था? राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। तो सीतापुर में जर्जर प्राथमिक विद्यालय है और इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है। और अब बढ़ते हैं आगे। बहराइच के कस्तूरबा स्कूल का हाल और भी बुरा है। यहां जब जिलाधिकारी औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो बदइंतजामी का हाल सुनकर दंग रह गए। यहां 90 छात्राएं एक नल और एक बाथरूम से काम चला रही हैं। वहीं उपस्थिति जांच में कई शिक्षिकाएं गैर हाजिर मिली। और वहीं हुजूरपुर ब्लॉक के कंदरा प्राइमरी स्कूल का भी बीते दिनों वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल बच्चों का राशन कार में भरवाकर स्कूल के बाहर भेज रही हैं। तीसरा मामला भी बहराइच के भिलोरा काजी गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय से है, जहां 2 दिन पहले क्लास में भारी भरकम असगर बेंच के नीचे आराम फरमाता नजर आया था, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया था। तो ऐसे अगर पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? सवाल यही है, क्योंकि खौफ के साए में यहां बच्चे पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। स्कूल में टीचर आते नहीं हैं। जर्जर हालत में स्कूल चल रहे हैं। उन्नाव में सरकारी स्कूलों का हाल जानने के लिए जी मीडिया की टीम
कंपोजिट सदर बाजार पहुंची। यहां बिजली का तार विद्यालय की छत पर रखा हुआ मिला और पानी की टंकी के बिल्कुल पास से गुजरकर बिजली की नंगी तार बड़ी दुर्घटनाओं को बुलावा दे रही है। आपको बता दें कि स्कूल में करीब 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में विभागीय जिम्मेदारों की ये लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक की घटनाएं इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बरसात का समय है, इस वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हम इस समय उन्नाव नगरीय क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय की छत पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लापरवाही बरती गई है। ये विद्यालय की छत है और आपको टंकी नजर आ रही, टंकी के पास से बिल्कुल छत पर रखा हुआ ये बिजली का एक नंगा तार आपको दिख रहा है जो बिल्कुल छत पर रखा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि तार के थोड़ा सा हालात, ये देखिए कितना तार जर्जर है, जो इस तार की वजह से यहाँ पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये छत पर रखा हुआ है और इससे बिल्कुल मिली हुई टंकी रखी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये विद्यालय है, यहाँ पर जो नौनिहाल हैं वो पढ़ते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो विद्यालय है यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये जो बिजली का तार इस छत पर रखा हुआ है ये दुर्घटना को बुलावा दे रहा है और जो लापरवाही की गई है वो ये जो नौनिहाल पढ़ते हैं इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने लायक ये तस्वीरें जो हैं वो आपने देखी किस तरीके से लापरवाही की जा रही है जो किसी भी दुर्घटना को बुलावा दे रही है। कोई भी दुर्घटना घट सकती है। उन्नाव से जी मीडिया के लिए मैं ज्ञानेंद्र प्रताप। मेरठ में बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी यूं तो उच्च शिक्षा प्राइमरी विद्यालय में बेहतर और पर्याप्त सुविधाएं होने का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जी मीडिया की टीम रियलिटी चेक के लिए मेरठ के खडौली गांव के विद्यालय में पहुंची और यहां स्कूल के प्रिंसिपल और क्लासरूम में ताला लटका मिला। बच्चे इधर उधर घूमते दिखे। जी मीडिया की टीम इस वक्त एक मौजूद है प्राइमरी उच्च विद्यालय में। इस वक्त देखिए आप स्कूल की तस्वीरें हैं, ताले जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के अगर बात की जाए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कार्यालय जो है उस पर भी ताला हुआ लगा हुआ है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए कार्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कार्यालय वो है हमारा। स्कूल की दूसरी ओर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बताया जा रहा है कि लंच यहाँ पर चल रहा है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो बाहर हैं। शौचालय की अगर बात करें, तमाम तरह की बातें जो हैं शौचालय को लेकर कही जाती हैं कि स्कूल के अंदर शौचालय जो हैं उनमें पर्याप्त व्यवस्था है, टीचर्स हैं ऐसे में, लेकिन स्कूल की जो तस्वीर है वो अलग नज़र आ रही है। देखिए पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा शौचालय की एक बार तस्वीर दिखाएं। शौचालय पर जो है, जो शौचालय खुले होने चाहिए थे उन पर ताले लटके हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि शौचालयों पर तालों का क्या काम है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। टीचर्स जो हैं वो बात करने से यहाँ पर मना करती हुई नज़र आ रही हैं। बच्चे जो हैं, दूसरी ओर की तस्वीर जो है देखिए आप, बच्चे जो हैं वो गेट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्राइमरी विद्यालय है, खडौली पड़ता है शहर के अंदर। और इस स्कूल की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। शौचालय हो या फिर प्रिंसिपल का कक्ष हो, वहाँ पर ताले लटके हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। तो वहीं महाराजगंज में भी ऐसे कई परिषदीय विद्यालय हैं जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। साथ ही साथ ना तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है और ना ही पानी पीने की व्यवस्था। जी मीडिया की टीम ने यहाँ के प्राथमिक विद्यालय छोटका टोला पहुंची और जहां जिसकी बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी। बारिश के समय में यहाँ पानी छत से टपकता है जिससे जान जोखिम में उठाकर बच्चों को क्लास अटेंड करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प को लेकर करोड़ों रुपए खर्च की है। इसी की रियलिटी चेक करने जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के प्राथमिक विद्यालय बिचला टोला महुआ में। और आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो कायाकल्प हुआ है, क्या जो जिस हिसाब से छात्रों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर हैं कि नहीं है। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि हम सबसे पहले विद्यालय में चलते हैं और यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है वो किस स्थिति में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अध्यापक भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन जिस छत के नीचे यहाँ पर पढ़ाई हो रही है वो काफी जर्जर है। मैं चाहूंगा कि आप कैमरामैन से कि आप देख सकते हैं कितनी जर्जर अवस्था में यहाँ पर छात्र जान जोखिम में उठाकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और काफी रिस्क है
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के कायाकल्प को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं वो जान जोखिम में उठाकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप छत देख सकते हैं, छत पूरी तरह से जर्जर है और बरसात में ये टपकता रहता है, यानी उस टपकते हुए पानी के बीच में जान जोखिम में उठाकर ये छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, चूंकि महिला अध्यापक भी है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज। अच्छा बेटा, बाथरूम नहीं है, पानी का यहाँ पे नल नहीं है, तो किस तरह की दिक्कत होती है? घर पे पीती हूँ। अच्छा, बाथरूम लगता है तो कहाँ जाती हो? घर पर जाना पड़ता है। अच्छा, दिक्कत होती है जी। और ये चूता भी है, गिरता भी है बिल्डिंग? जी गिरता है। डर लगा रहता है तुम लोग को? जी। सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालय परसा शाह आलम में पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जिला मुख्यालय और कलेक्ट्रेट विकास भवन से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और हल्की सी बारिश में स्कूल परिसर में जलजमाव की स्थिति हो जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि इसकी शिकायत वो अधिकारियों से तो करती रहती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। स्कूल में क्या दिक्कत होती है पानी को लेकर? स्कूल में जब पानी बरसता है तो टाइल्स पे आ जाता है, टाइल्स गंदा हो जाता है और टाइल्स टूटा है और कोई बच्चे आते हैं वो तोड़ देते हैं दरवाजा, इसकी वजह से टॉयलेट जा ही नहीं पाते हैं और टॉयलेट में पानी नहीं आ जाता है। और पीने के पानी की क्या दिक्कत है? पीने के पानी एक अंकल जांच करने वाले आए थे तो थोड़ा सा पानी उसमें से लाए थे, उसमें डाल दे तो कह रहे थे पानी गंदा है, मत पीना इसको। तो फिर आप लोग कहाँ पीते हो? और उसमें सर छिपकली भी गई थी। कहाँ पीते हो पानी? सर हम लोग या तो घर से लाते हैं या तो वो दुकान वाले अंकल यहाँ से पीते हैं। स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर भले ही प्रदेश सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन बांदा में हकीकत कुछ और ही है। स्कूलों तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्तों के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस कीचड़ के रास्ते से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बरसात के 4 महीने ये छोटे छोटे छात्र उसे रास्ते से निकलने को मजबूर रहते हैं, जहां से जानवर भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। तस्वीरें तिंदवारी विकासखंड के पपरेंडा गांव के प्राथमिक विद्यालय की हैं। स्कूल का ये प्रमुख रास्ता है जिससे बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं। तो ये जर्जर रास्ता है और इसी रास्ते से होकर विद्यालय पहुंचते हैं ये छोटे छोटे छात्र। हर बार यही हालत रहती है। हालांकि यहाँ के टीचर्स का कहना है कि कई बार इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। विद्यालय आने में छोटे छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे गिरते पड़ते विद्यालय पहुंचते हैं। मैंने यहाँ के अभिभावकों से भी कई बार कहा कि आप लोग प्रधान जी से कहिए, लेकिन प्रधान जी और यहाँ के जो अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं, सचिव जी से भी मुझसे कई बार दूरभाष पर बात की गई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन विद्यालय ना तो वो देखने आते हैं ना उन्होंने अभी तक कोई कार्य करवाया।